सोचिए आप एक कमरे में बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक आवाज बोलती है, वो तुम्हें देख रहे हैं। आप इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं होता, पर आवाज रियल लगती है, बिल्कुल रियल। आप अपनी आंखों पे शक नहीं करते, आप दुनिया पे शक करने लगते हैं। और सबसे पेनफुल बात, आपको पता होता है कि लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी इमेजिनेशंस की नहीं, ये कहानी है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जीने की, जहाँ प्रॉब्लम रियलिटी का टूटना नहीं, रियलिटी का अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाना होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब दिमाग रियलिटी को प्रोसेस करने के तरीके में डिस्टर्बेंस फील करना या डिस्टर्बेंस दिमाग में आ जाना। ये कोई स्पेस पर्सनैलिटी नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक ब्रेन बेस्ड इलनेस है। इसमें प्रॉब्लम होती है परसेप्शन में, थॉट के ऑर्गेनाइजेशन में, इमोशंस के रेगुलेशन में और रियलिटी टेस्टिंग में। सिंपल शब्दों में कहें तो जब आप और मैं देखते, सुनते और समझते हैं, वो चीज स्किज़ोफ्रेनिया में अलग तरीके से एक्सपीरियंस होती है। अब दोस्तों इसमें फ्रेगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया में सिम्टम्स 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है पॉजिटिव सिम्टम्स जो ऐड हो जाते हैं, आवाजें सुनना जो बाकी लोगों को नहीं सुनाई देती, डिल्यूजन जैसे लोग मुझे हार्म करना चाहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स जो कम हो जाते हैं, इमोशन एक्सप्रेस ना कर पाना, मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाना और एकदम सोशली विड्रॉल में चले जाना। और तीसरा होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स जिसमें कि कंसंट्रेशन इश्यूज आते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, थॉट में कंफ्यूजन रहती है। इसलिए फ्रेगमेंटेड रियलिटी का मतलब है दुनिया एक कंटिन्यूअस मूवी जैसी फील बिल्कुल नहीं होती, वो ब्रोकन सीन जैसी लगती है। तो दोस्तों ये बीमारी अक्सर होती क्यों है? स्किज़ोफ्रेनिया एक वजह से नहीं होती, इसके पीछे होते हैं जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, ब्रेन केमिस्ट्री इंबैलेंस, स्पेशली डोपामिन पाथवेज। दूसरा होता है अर्ली डेवलपमेंटल स्ट्रेस की वजह से। तीसरा स्किज़ोफ्रेनिया का कारण होता है सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमास। चौथा कारण होता है सब्सटेंस मिसयूज या उसके ट्रिगर की वजह से। इंपॉर्टेंट बात यह है स्किज़ोफ्रेनिया पेरेंटिंग की कोई गलती नहीं होती और ये कोई वीक कैरेक्टर का साइन भी नहीं होता। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन का फिल्टर सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। हर थॉट, हर सिग्नल, हर नॉइज सब इंपॉर्टेंट लगने लगता है और जब सब इंपॉर्टेंट लगता है तो कुछ भी क्लियर बिल्कुल नहीं रहता। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट हाउ पीपल आर लिविंग विद स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जीना सिर्फ सिम्टम्स का इशू नहीं होता है, ये स्टिग्मा का भी इशू होता है। लोग सिम्टम्स को देखकर डर जाते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि पेशेंट खुद कितना कंफ्यूज होता है, खुद रियलिटी समझने की कोशिश कितनी कर रहा होता है और खुद अपनी डिग्निटी बचाने के लिए हर मोमेंट में फाइट कर रहा होता है। रिकवरी का मतलब सिम्टम का जीरो होना नहीं होता, रिकवरी का मतलब होता है इनसाइट डेवलप होना। मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब मेडिकेशन जरूर लेना और सोसाइटी का जजमेंट फ्री सपोर्ट। स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा टूटता दिमाग नहीं होता, सबसे ज्यादा टूटता इंसान का कनेक्शन होता है दुनिया से। और जब हम समझने की बजाय लेबल लगा देते हैं तो फ्रेगमेंटेशन और गहरी होती जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जीने वाले लोग रियलिटी से भाग नहीं रहे होते, वो बस एक ऐसी रियलिटी में जी रहे होते हैं जो हमें दिख नहीं रही होती है। जब रियलिटी फ्रेगमेंट होती है तो सबसे पावरफुल मेडिसिन होती है हमारी समझ। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।